नमस्कार, मेरा नाम श्री राम है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनने के बाद आप शायद आईने की तरफ देखने से डरेंगे। ये कहानी है खिड़की में चेहरा की। एक लड़की, एक बंद खिड़की और वो चेहरा जो हर बार मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से। अगर आप हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो आज की ये कहानी आपकी नींद छीन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। अब अपनी पलकें मत झपकाना। रात के 3:17। एक अजीब सी खामोशी खिड़कियों से टकरा रही थी, जैसे रात खुद कुछ छुपा रही हो। तीसरी मंजिल पर नेहा की रोशनी गई हुई दुनिया में मोबाइल की स्क्रीन पर वक्त रुका था 3:17। अभी भी वही। वो दीवार को देखती रही, नींद आंखों से दूर। तभी थक 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 3 हल्की दस्तकें। उसका बदन सिहर गया। बेडरूम की खिड़की गली में खुलती थी और वो तीसरी मंजिल पर थी। नेहा एकदम स्थिर हो गई, सांस तक थाम ली। कुछ नहीं। फिर वहीं सन्नाटा, इतना गहरा कि जैसे हवा भी सांस रोके हो। और फिर घर्षण की आवाज, जैसे किसी ने नाखून से कांच को खुरचा हो। धीरे से उसने सिर घुमाया, खिड़की पर नजर डाली। कुछ नहीं, सिर्फ पर्दा थोड़ा हिलता हुआ, पर खिड़की तो बंद थी। वो कांपती हुई उठी। फर्श बर्फ की तरह ठंडा। उसने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। कोई नहीं, लेकिन कांच पर एक हल्का सा प्रतिबिंब दिखा। एक चेहरा, एक मर्द का चेहरा, मुस्कुराता हुआ। नेहा की चीख निकलते निकलते रह गई। पर्दा झट से खींच लिया। दिल तेजी से धड़कने लगा। दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। तीसरी मंजिल, कोई कैसे? थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत करके देखा, चेहरा गायब। उसने तुरंत खिड़की लॉक की, फिर मुख्य दरवाजा चेक किया। सब कुछ बंद, चेन लगी हुई, ताला सुरक्षित। वो अपने बिस्तर पर वापस गई, कंबल ओढ़ा। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर, मैसेज। सोना मत, मैं अभी तक पलक नहीं झपका रहा हूं। उसकी सांस रुक गई। एक और मैसेज, डर में तुम्हारी आंखें अलग लगती हैं। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। वो दौड़ती हुई हॉल में गई। हर कोना चुप था, इतना चुप कि जैसे दीवारें सुन रही हों। मुख्य दरवाजा खोला, बिल्कुल अंधेरा। केवल आपातकालीन लाइट झपक रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई मदद नहीं। वो उलटे पांव भागी। दरवाजा फिर से बंद किया, हर लॉक चेक किया। तभी हॉल के आईने के पास से गुजरी। कुछ अजीब था। रुक गई। आईने में देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, पर वो खुद नहीं। आईने वाली नेहा ने हाथ हिलाया। वो पीछे हट गई, लड़खड़ाई। आईना सिर्फ शीशा था, लेकिन उसके पीछे कुछ और था। नेहा ने सब लाइट्स जला दी, अपनी दादी का पुराना ताबीज निकाला, फिर मोबाइल। लगभग समय आ गया है, पलकें मत झपकाना। उसने सोने की कोशिश नहीं की। खिड़की, आईना, परछाइयां, सब पर नजर रखी। थकान से आंखें भारी होने लगी, पलकों में नींद बसने लगी। उसने पलक झपकाई, घड़ी देखी, 3:17। वही समय जैसे अटक गया था। फिर वो आवाजें वापस आईं, थक थक थक। लेकिन इस बार आईने से। वहां उसका चेहरा नहीं था, वहां वो था, अंदर से। कांच से चेहरा दबा रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसने एक भारी स्टैंड उठाकर आईना तोड़ डाला, शीशा चकनाचूर। पर पीछे कुछ भी नहीं। वो पलटी और जम गई। वो उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल शांत, पर कोई मुंह नहीं था, बस त्वचा, जैसे किसी ने मुंह सिल दिया हो। फिर भी उसकी आवाज कान में गूंजने लगी, तुमने पलक झपका दी। अगली सुबह नेहा अपने बिस्तर में जागी। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। फोन देखा, 7:03। सब कुछ बस एक बुरा सपना था। वो उठी, डर के बावजूद खुद को समझाया। फिर हॉल में आईने के पास से गुजरी। उसकी परछाई ने हाथ हिलाया, पर नेहा नहीं। फिर वो बोली, तुम्हें मुझे अंदर आने देना चाहिए था। उस दिन के बाद आईने में उसकी परछाई एक पल देरी से पलकें झपकाती थी और मुस्कुराना कभी बंद नहीं